वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मेरी शुरुआत सुबह से हुई और हमेशा की तरह मैंने विंडो के कर्टन हटाए और मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है आउटसाइड, तो मैं पहले उसके नज़ारों को देखती हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारे माइंड में सेट किए हुए थे टारगेट्स। सबसे पहले बेटे को उठा के ट्यूशन के लिए तैयार किया, दूसरी तरफ मैं किचन में आ गई और मेरा पहला टारगेट था स्टॉक, क्योंकि मेड आ नहीं रही थी और इसका बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ था। सफाई करते हुए मुझे एकदम से याद आया कि क्यों ना मैं इसको कवर कर दूं फॉइल पेपर से। फॉइल पेपर मैंने निकाला तो उसकी जो विड्थ थी वो कम थी। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, बर्नर्स को तो कवर करेगा ना। और ये फॉइल पेपर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जब कोई चीज़ बॉयल हो जाती है तो बर्नर्स तक नहीं जाता, वो इसके ऊपर ही रह जाता है और आप उसको डस्टर से इजीली साफ़ कर सकते हैं। और ये 6 to 7 डेज़ इजीली आपका गुजर जाता है। 6 to 7 डेज़ के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये पहले भी मैं करती थी, फिर बहुत अरसा मैंने इसको किया नहीं, लेकिन अचानक से सडन मुझे प्लान दोबारा से याद आया, तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और अब मेरा स्टॉक जो है साफ़-सुथरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से काम मैंने समेट लिए। कामों में ये हालत हुई हुई थी कि मैं तो ड्रेस भी चेंज करना भूल गई। उठी और ऐसे ही लग गई। लेकिन ये है कि काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे हो था कि बस टारगेट्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जाए। अच्छा, किचन से फ्री होते ही मैं ड्राइंग रूम की तरफ आई। मैंने सोफ़ों को अच्छी तरह डस्टर से झाड़ा, टेबल साफ़ की, टिश्यूज़ वग़ैरह सेट किए अपनी जगहों पर, छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी जगह पर सेट किया। ड्राइंग रूम में इतना मेस हुआ हुआ था, गेस्ट का आना-जाना था, भाई को मिलने कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा मेस की वज़ह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद मैंने अपने ड्राइंग रूम का टेबल जो था वो अच्छी तरह साफ़ किया। उसके बाद मैं किचन में आई तो किचन में शेल्फ्स गंदी लग रही थी, मैंने उसको अच्छी तरह नीट किया। साथ ही साथ मैंने ओवन को साफ़ किया। ओवन ऐसे हुआ हुआ था जैसे कभी साफ़ ही ना हुआ हो, क्योंकि मेड आ नहीं रही थी और मैं शदीद परेशानी के फ़ेस कर रही थी। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ थोड़ा-सा खा लूँ इससे पहले कि मुझे बेहोशी का सामना करना पड़े। तो मैंने फिर अमरूद काटा और उसको खाया। इतने में अब्बू उठ गए। अब्बू को फ़ौरन होता है कि बेड सेट कर दिया जाए। बेड सेट करके मैं अपने बेटे को ट्यूशन के लिए तैयार करके उसको ट्यूशन छोड़ना होता है और मैं ही उसको ट्यूशन छोड़ती हूँ। ख़ैर उसको छोड़ने निकली तो मौसम बहुत अच्छा था। बेटा ट्यूशन में गया, वापस आई, मैंने एलोवेरा काटी, क्योंकि एलोवेरा मुझे चाहिए थी बालों के लिए और स्किन के लिए। वो मैंने काट कर अपने बालों में लगानी थी। भाई आ गया तो मुझे कहता है कि चलो आज मैं बिरयानी बनाता हूँ। मैंने कहा व्हाई नॉट, तुम बनाओ, साथ में तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ। ख़ैर हम दोनों बहन भाई ने बिरयानी बनाई और बिरयानी का कोरमा इस कदर खूबसूरत बना। साथ ही उसने राइस भी रख दिए। राइस में उसने बहुत सारी चीज़ें डाली, जैसे जवतरी थी, दालचीनी थी, और कोरमा जो है वो बिल्कुल सिंपल वे में बनाया हुआ था लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। ख़ैर उसने चावल बनाकर उसको बिरयानी को दम दिया और दब जब वो दे रहा था तो मेरा अपना दम नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी। मैंने एक अमरूद ही खाया हुआ था। खैर बिरयानी तैयार हुई अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत मज़ेदार थी। हम सब ने मिलकर बिरयानी को एंजॉय किया। मेरा बहुत अच्छा दिन गया। आप लोगों को अगर मेरा दिन अच्छा लगा, मेरा व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।